पढ़ेंगे क्या, ग्रामर। और ग्रामर क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसलेशन मतलब वचन। क्या पढ़ेंगे हम, हमने हिंदी में तो पढ़ाई सरी, अब हम किसमें पढ़ेंगे, अंग्रेजी में। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखते तो वचन क्या होता है, वचन वह होता है संज्ञा शब्द के आधार पर एक का बोध हो और अनेक का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वचन। क्या बोलते हैं, इसमें दो वचन होते हैं, होने में तो बहुत होते हैं, लेकिन मूल मुख्य रूप से कितने होते हैं, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जो जिस संज्ञा शब्द में एक का बोध हो और अनेक का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, वचन। और वचन का जो संबंध होता है वो किससे होता है, संख्या से होता है। जैसे एक संख्या है ना, एक दो भी संख्या है, ठीक है, तो उसके आधार पर इन वचन को हम ये बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसके दो रूप पढ़ रहे हैं हम, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, ये दो मतलब सिंगुलर ट्रांसलेशन मतलब एक वचन, सिंगुलर और प्लूरल ट्रांसलेशन मतलब बहुवचन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, जो एक है वो ऐसे कैसे लिखा है, और जो अनेक है वहां पर एस लगा देंगे। ठीक है, देखिए आप, जैसे मैंने लिखा है बुक, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, बुक। तो बुक अब एक ही है, क्या है, एक ही है ना सिंगुलर में। अब मैं लिख दूंगा बी डब्ल्यू के एस, तो क्या होगा ये, बुक्स। तो ये बहुत सारी हुई, क्या लगा दी मैंने यहाँ पर, एस। तो एस लगाने से कितनी हो गई, बहुत सारी बुक हो गई। ठीक है, फिर अब मैं लिखता हूँ विंडोज ना, विंडोज लिखा, विंडोज बोलते हैं खिड़की, क्या होती है, खिड़की। खिड़की अभी कितनी है, एक। कितनी खिड़की अभी, एक है। ठीक है, विंडो लिखा, सॉरी विंडो लिखा हुआ, खिड़की कितनी है, एक। अब मैं लिखता हूँ विंडो, है ना, विंडोज। तो खिड़की कितनी है, बहुत सारी, एस लगाने से तो बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, अब मैं लिखा है पी ए एन, पेन। पेन कितना है अभी यहाँ, एक। अब मैंने यहाँ लिखा है पी ई एन एस, क्या होगा ये, पेन। तो मतलब बहुत सारे पेन। ठीक है, अब मैं लेता हूँ पेंसिल, है ना, PENCIL, क्या हुआ है, पेंसिल। अब पेंसिल कितनी है यहाँ पर अभी, एक, क्योंकि एक की बात हो रही है, जो एक का बहुत, जिसमें एक का बहुत होता है वो एक वचन, जिसमें अनेक का बहुत होता है बहुवचन। ठीक है, तो अभी यहाँ किसकी बात हो रही है, एक की। तो पेंसिल कितनी है यहाँ पर अभी, एक। तो ये क्या है, पेंसिल। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पेंसिल्स, क्या लिखेंगे हम यहाँ, पेंसिल्स। ठीक है, तो कितनी सारी पेंसिल हो गई यहाँ पर, बहुत सारी, एस लगा दी हमने। ठीक है, इसी प्रकार एक और अपन देख लेते हैं उदाहरण पर, है ना, ए डबल पी एल एप्पल। एप्पल कितना अभी यहाँ, एक है। कितना है एप्पल अभी, एक। और मैं लगा दूं ए डबल पी एल ई एस, तो कितना होगा, एप्पल्स। क्या होगा ये, एप्पल। तो वाला कितना एप्पल्स होगा, बहुत सारे होगा। ठीक है, देखो जो एक होती है उसमें एस नहीं लगता, जिसमें बहुत सारी चीज उसमें एस लगता है। ठीक है, जैसा आप जैसे मान लें कि बॉय, बॉय लड़का कितना, एक। आप एस लगा दो क्या जाओ, बॉयज, बॉयज ई एस लगा दो क्या, बॉयज, तो मतलब बहुत सारे लड़के। ठीक है, तो इसी प्रकार एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंगुलर में हमेशा एस नहीं लगता है, प्लूरल में एस लगता है। ठीक है, क्योंकि प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन में तो बहुत सारी है। ठीक है, अब हिंदी में उच्चारण कर ले, किताब का किताबें। ठीक है, खिड़की का खिड़कियां, है ना, पेन का पेने। ठीक है, पेंसिल का पेंसिलें, और सेब का सेब है। ठीक है, सेब। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार सिंगुलर प्लूरल इसका अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसका लगाते हैं प्लूरल में, इसमें लगाते हैं एस प्लूरल में। और सिंगुलर ऐसे कैसे रहता है, वो तो दर्शाता है, मतलब वो एक चीज है तो उसमें कभी एस नहीं लगता, और जो बहुत सारी चीज हो उसमें एस लगता है। कोई भी चीज हो, अब मान गर्ल, गर्ल लड़की होती है, लेकिन अपन ऐसा क्या है, गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़कियां। ठीक है, क्या लगाया हमने उसमें अभी, क्या लगाया था, एस लगाया। क्या लगाया हमने, एस। इसी प्रकार हम इनका सिंगुलर, इसी प्रकार ग्रामर में सीखते हैं सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, और ट्रांसलेशन मतलब वचन के ये रूप होते हैं। ठीक है, इस पर हमारा याद का यही था।